हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ऐसी बातें जो शायद आपको भी पता नहीं है, बट हाँ, लोग उसको लेके गॉसिप करते हैं। कभी कभी आपको भी फील होता होगा, भाई ये चीज़ें मेरे अंदर है मैं इस तरह का पर्सन हूँ भी या नहीं। तो एक जनरल रीडिंग है, मतलब ऐसी चीज़ें देखेंगे जो लोग आपके बारे में सोचते हैं बट आपको पता नहीं है कि रियलिटी में ये चीज़ें है भी या नहीं, या लोग आपको गलत जज करते हैं या सही जज करते हैं। चलिए देखते हैं। तो शुरू करें रीडिंग। एक जनरल रीडिंग है, टाइम बेस्ड रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड पे सुनना, या था पे मत जाना प्लीज़। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को लोग किस तरह से व्यू करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे व्यूवर्स को भी पता नहीं है बट लोग उनके बारे में वो चीज़ बोलते हैं। वाह सबसे पहले कार्ड इतना अच्छा आया है। भाई मेरे व्यूवर्स ना बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन है। सब मेजर आर्काना के कार्ड आ रहे हैं, सब मतलब 3 मेजर आर्काना का कार्ड है, उसके बाद माइनर आर्काना का कार्ड आया है। तो पेंटिकल, नाइस, ओके। बॉटम में है 7 ऑफ वांड्स। आई थिंक आपको पूरे कार्ड विजिबल होंगे। अब हम देखेंगे कि भाई मैजिशियन क्यों आया है यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स, मैजिशियन, फूल, मुझे लगा ही था वही एनर्जी आई है। देखिए, सबसे पहले तो लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो क्रिएटर है अपने लाइफ का। आपको बहुत सारी चीज़ें आप ना, आपके पास बहुत सारी, मतलब भगवान की देन हो सकती है, कुछ ब्लेसिंग हो सकती है जो आपको बहुत अलग बनाती है। कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को ईजिली नहीं आती बट आपको बहुत ईजिली वो चीज़ करते हो जो लोगों को बहुत मुश्किल होती है वो करने में। आप खाना बनाने में बहुत अच्छे हो सकते हो, मेहंदी लगाने में, या मल्टीपल चीज़ें आपको आती होगी। क्रिएटिविटी आपके अंदर हो सकती है, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही है। और आपके पास मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं करियर को लेके, या बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास करियर को लेके, या आपको बहुत जल्दी चीज़ें आप लर्न करते हो, बहुत जल्दी आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो लोग यही बात कर रहे हैं कि इसके पास ना भगवान की दी हुई सब चीज़ें हैं। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अच्छा हो सकता है, और आपने खुद ने भी अपनी वेल्थ क्रिएट की हो सकती है। कुछ आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो सकते हो, वही क्रिएटिव फील्ड मुझे ज़्यादा दिख रहा है। कुछ क्रिएटिविटी हो सकती है, और आपको कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं ये करूँ अपने लाइफ में, क्या करूँ। आपको भी कभी कभी समझ में नहीं आता होगा कि मैं क्या करूँ अपने लाइफ में। तो लोग वही बोल रहे हैं कि इसके पास ना बहुत सारी चीज़ें हैं बट इसके पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इसके पास ऑप्शन है, फिर भी ये स्टक है अपने लाइफ में, कुछ नहीं कर पा रहा, और केयरलेस है, इनोसेंट है। आप बहुत लोगों को इनोसेंट दिखते हो। आपको फ्लावर पसंद होके, खास करके रोज़, रेड और वाइट रोज़ पसंद हो सकते हैं। और जिस जिस तरह से आपको चीज़ें आती हैं उस तरह से ही आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लगते हो लोगों को। मल्टीपल चॉइस होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक रहते हो, और लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले पर्सन हो, और धीरे धीरे अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले पर्सन हो। और आप ना पास्ट के जो फेलियर है आपके, आप उसके बारे में बहुत सोचते हुए दिखते हो, पास्ट में ज़्यादा खोए रहते हो। इस तरह की एनर्जी है आपकी। लोग ये भी बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले पर्सन हो अपने लाइफ में। आपको ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है। आप बहुत ज़्यादा धीमे धीमे, मतलब आप ना कुछ चीज़ होने से पहले ही उस चीज़ के बारे में ना पूरा प्लानिंग करते होगे, या ये चीज़ ऐसी होगी तो इतना इसका रिजल्ट मिलेगा, इतना लॉस होगा, इतना प्रॉफिट होगा। मतलब आप ना
पहले से ही वो चीज़ कितनी आगे तक जाएगी ये देखते हो, और आपकी इंट्यूशन सही जाती है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपका बहुत अच्छा हो सकता है। और लोग यही बोल रहे हैं कि शायद आप अपने करियर के बारे में भी किसी को बताते नहीं हो, आप बहुत सारी चीज़ें छुपाते हो, ज़्यादा आपको बोलना पसंद नहीं है, और बोलते भी हो तो आप अपने लाइफ के जो चीज़ें होती है जैसे करियर, रिलेशन हो, आप उसे बहुत ज़्यादा छुपाते हुए दिखते हो। लोग यही बोलते हैं कि ये पर्सन ना अपनी बहुत सारी चीज़ें हाइड रखता है, और लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, बट ये बहुत ज़्यादा हाइड करता है, सेंसिटिव भी पर्सन है। और थोड़े आप डिस्टर्ब हो, वो तो एनर्जी आ ही है कि आप डिस्टर्ब हो। और मुझे ज़्यादा तो ये चीज़ लग रही है ना कि आप ना बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस दिख रहे हो लोगों को। अभी फ़िलहाल में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने लाइफ में कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने करियर में क्या कर रहे हो। आप अपने रिलेशन के बारे में कुछ नहीं बता रहे हो, फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं बता रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें छुपा कर बैठे हुए हो। और लोग ऐसे भी देखते हैं आपको कि आपको बुक पढ़ना पसंद हो सकता है, आप बुक पढ़ते हो या पॉडकास्ट, कुछ तो जिससे आपका नॉलेज बढ़े, आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। और ऐसा भी लग रहा है कि आप अंदर से ना खाली खाली हो, अकेले अकेले। मुझे ना हाई प्रीस्टेस को देख के ही ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत अकेले अकेले हो, खाली खाली रहते हो, किसी को ज़्यादा बात नहीं करना, और जितना बोलते हो बहुत सोच समझ के बोलते हो। इस तरह की एनर्जी आ रही है। और किसी को आप अपने इमोशन भी एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिख रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो किसी को। मुझे सच में रियली यही एनर्जी आ रही है कि आप लोगों को कुछ बताते नहीं हो, शेयर नहीं करते हो, इस वजह से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जितना है उतने में खुश रहता है, और इसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बट ये खुद के सेल्फ वर्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, इंडिपेंडेंट बनने के लिए बहुत कुछ मेहनत करता है। ये फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट भी हो सकते हो, या आपको देख के लोगों को ऐसा लगता है ये इसकी हाई प्रोफाइल, मतलब आपके पास हर एक चीज़ इनफ है। लोगों के नज़र में यही है कि आपके पास रिलेशन अच्छे हैं। मुझे नहीं पता, मैं देख रही हूँ कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको किस तरह व्यू करते हैं, जो आपको भी पता नहीं है वो चीज़ें देख रहे हैं। तो इसमें यही आ रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास जितने रिलेशन हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, आप थोड़ी ट्रेडिशनल आपको चीज़ें पसंद होती होगी, और आप अपना ट्रेडिशन फॉलो करते हुए लोगों को दिखते हो कि आप अपने ट्रेडिशन की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। इस तरह से भी चीज़ें दिख रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में क्यों आ रहा है। ओके, और लोग ये भी बात कर रहे हैं कि डेविल का कार्ड बहुत देर से आ रहा था। ओके, तो लोग ये बात कर रहे हैं कि आप ना अपने इमोशन बहुत ज़्यादा हाइड करते हो। आप ना एक ऐसा पर्सन है जो जिसकी अथॉरिटी खुद के हाथ में है, और जिसको अपनी कमांड अपने हाथ में रखना पसंद है। आप लोगों के ऊपर हुक्म चलाते हो, कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है। भाई मेरे व्यूअर्स लोगों के ऊपर हुक्म चला रहे हैं ये तो बहुत बढ़िया मतलब बढ़िया नहीं है, बट लोग यही बोल रहे हैं कि मेरे व्यूअर्स लोगों के ऊपर अपनी चलाते हैं। इस तरह की एनर्जी आ रही है। करियर ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, करियर में सक्सेस चाहिए आपको, और अभी फ़िलहाल में आपको कोई सक्सेस मिली है जो लोगों को पता होगी, तो लोग यही बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, इसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अभी इसको सक्सेस भी मिली है करियर में, ये अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। इस वजह से वो अपने रिलेशन के ऊपर भी मतलब इमोशन हाइड करता है, इमोशन ज़्यादा इमोशनल नहीं होता है, और किसी को एंटरटेन करने में भी खुश नहीं है। ये अपने लाइफ में लगा पड़ा हुआ है, अपने करियर के ऊपर काम करने में लगा पड़ा है। मतलब धिया था पे मत जाना। ओके, ये लड़का और लड़की मतलब महिला पुरुष सबके लिए बनाई जाती है। एक जनरल रीडिंग है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। तो यही देखा जा रहा है कि
ये ना किसी को एंटरटेन करने में खुश नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये ऑफ़र लेके आ रहा है कोई पर्सन, बट आप ना अपने चेयर से हिल भी नहीं रहे हो और आपके मुंह पे कोई एक्सप्रेशन भी नहीं है, जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है जो करियर के बारे में बताता है, सक्सेस के बारे में, इन्फ्लुएंसर हो सकते हो या कुछ ऐसी चीज़ें हैं अपने करियर में जिसकी वजह से आप ना किसी में इंटरेस्टेड नहीं हो और लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, बट इस एनर्जी में आप कोई गलत डिसीजन ना लो अपने लाइफ में। किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है आपको, ओके, डेफिनेटली किसी चीज़ का एडिक्शन है और आप ना वहाँ से आगे बढ़ना चाह रहे हो, ओके, मून, ओके, किसी चीज़ का कोई रिश्ता है, किसी चीज़ का एडिक्शन है, कोई चीज़ है, कोई जॉब है जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आप वहाँ से निकलना चाह रहे हो, कुछ पार्टनरशिप में कुछ करना चाह रहे हो या किसी पर्सन को आपने बहुत कुछ दिया है, आपने किसी पर्सन के ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है, बट शायद वहाँ पे आपको चीट मिला हो या वहाँ से आप बैक स्टेपिंग हुई है। कोई भी रिलेशन हो सकता है, बस लव वन पर्सन ही नहीं, कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। किसी को तो आपने बहुत कुछ किया था, बहुत अंडरस्टैंड किया था, हमेशा उसकी हेल्प की है, हमेशा वो प्रॉब्लम में था तो आप उसके लिए खड़े रहे हो, बट उसने ही आपकी बैक स्टेपिंग की है, जिसने आपके पीठ पीछे खंजर घोंपे है। इस तरह की सिचुएशन दिख रही है और आपको उसने ब्लॉक किया होगा या आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिली और आप चाह रहे हो उस चीज़ से आप आगे बढ़ो और लोग यही बोल रहे हैं कि अगर लोगों को ये चीज़ पता है, देखिए दीवार के भी कान होते हैं, आपने ये कहावत सुनी होगी। भले हमें ऐसे लगता है कि किसी को हमारे बारे में कुछ पता नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें लोगों के नाम मेरे भी आसपास लोग हैं, मुझे पता है लिटरली वो हमारे मतलब घर के तरफ कान लगाए बैठे रहते हैं, कोई भी हो। बस सब बोलते हैं कि लड़कियां ज़्यादा करके महिला इन चीज़ों में होते हैं, नहीं भाई, लड़के लड़कियां मतलब महिला पुरुष सबको ना दूसरों के घर में क्या चल रहा है ये जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। इस वजह से बोल रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं लोगों को नहीं पता है, बट हाँ लोगों को पता है। अगर आपके घर में ये बातें हो रही है, आपके दोस्तों के साथ अगर आप कुछ शेयर कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं लोगों को ये चीज़ नहीं पता है, लोगों को पता है, किसी ना किसी कोई महिला हो सकती है जैसे जिसको आपके घर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है चुगली करने के लिए, मतलब बाकी लेडीज़ को वो चीज़ बताने के लिए, या कोई मतलब हमारे ऊपर किसी ना किसी का ध्यान रहता ही रहता है। कोई तो है जो चुगली कर रहा है। मैंने बोला ना कि लिटरली अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा तो किसी को बताया नहीं है, आप ऐसे, बट हाँ किसी को तो पता है और वो किसी और को भी वो चीज़ शेयर भी कर रहा है, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल, हाँ आपके राज, कभी कभी हमें लगता है हमारे राज हमारे पास है, बट नहीं, कभी कभी ना हमारे राज लोगों के पास होते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोगों को ये लग रहा है कि आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपने अभी न्यू स्टार्ट किया हुआ है, आप अपने लाइफ में बैलेंस लेके आ रहे हो, मल्टीपल चीज़ें साथ में करने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ में आप जगल कर रहे हो और लोगों को ये लग रहा है कि आप ना कहीं पे तो आपने टाइम एनर्जी इन्वेस्ट की थी, बट वहाँ से आपको उतना रिटर्न में नहीं मिल रहा है, जहाँ पे लोगों को ऐसे लग रहा है कि इसने बहुत हार्ड वर्क किया था, इसके साथ तो जस्टिस होना चाहिए, बट इसके ऊपर आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। और ये लोग बोल रहे हैं, लिटरली ये लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें कर रहा है अपने फाइनेंस के लिए, कहीं पे तो आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, कोई रिलेशन हो सकता है, करियर हो सकता है, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने भी थके क्यों ना हो, बट आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो लोगों को। लोग चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो और ये भी चीज़ दिख रही है कि फ़िलहाल आप बाउंड्री सेट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो मुझे, आप ना अब किसी को एंटरटेन करने में नहीं लगे हो। अब हम देखेंगे कि मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ व्यूवर्स गाइड मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल तो क्यों आया वो समझ में आया, बट 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है भाई, एक मिनट, इससे
क्लियर करेंगे कि 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है यहाँ पे। अब हम सभी देखेंगे, डिटेल में करेंगे, डिटेल में क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। 5 ऑफ पेंटिकल पहले बता दीजिए यूनिवर्स, मतलब मुझे क्लैरिटी मिले। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल को 3 ऑफ वॉन्ड बॉटम में है, हैंगमैन। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइट ऑफ सोर्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे आपके फैमिली इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, फाइनेंशियल भी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, और कोई ऐसा पर्सन भी दिख रहा है जहाँ पे आपने बहुत इन्वेस्ट किया था बट वो आपको छोड़ के, आपने फाइनेंशियल भी इन्वेस्ट किया होगा, इमोशनली भी उसको बहुत सपोर्ट किया होगा, फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया होगा। बट ना मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है, शायद आपके फैमिली में फाइनेंस की कोई दिक्कत दिख रही है जहाँ पे आप स्टक हो। आप चाह रहे हो कि मैं अपने फैमिली को अच्छी वेल्थ प्रोवाइड करूँ, अच्छी लाइफ प्रोवाइड करूँ, और आप ना इस सिचुएशन से निकलने के लिए, शायद आपके फैमिली में कोई बीमार हो सकता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और वो पूरे फैमिली की प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप भी स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। आप उससे निकलना चाह रहे हो, इस वजह से कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में, या कोई ऐसे पर्सन है जो आपको छोड़ के चले जा रहे हैं। रीज़न यही है कि आप स्टक हो, शायद आपका फाइनेंशियल उतना ठीक नहीं है बैकग्राउंड, कोई लव वन पर्सन भी आपको छोड़ के जा सकता है आने वाले टाइम में। तो आप ना फ्यूचर प्लानिंग करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, या आपको किसी ने ऑप्शन बना के रखा हुआ है, तो या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, नेगेटिव हो, तो आप ना वहाँ से गिव अप करते हुए दिख रहे हो। आप सोचोगे कि नहीं भाई, मैं किसी के लाइफ में ऑप्शन की तरह नहीं रह सकता, या मैं अभी और कंफ्यूज नहीं रह सकता, मुझे अब अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह के थॉट दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ टीम वर्क करके अपने फाइनेंस के ऊपर, खुद के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें करते हुए दिख रहे हो जिससे आपको फ्यूचर में उसका रिज़ल्ट मिले। ओके, और आप बहुत सारी चीज़ें छुपाते हुए दिख रहे हो क्योंकि आपको चाहिए सक्सेस, ग्रोथ, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली खुद को प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है जो बहुत फास्ट एक्शन ले रहा है, और साथ में उसे जो चाहिए वो चाहिए। और ये दिमाग का कार्ड है सोर्स का, जो मतलब एक बार उसने गोल सोचा तो उसे वो चाहिए, तभी जाके ये शांत होगा। इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, बहुत मतलब बहुत फास्ट एक्शन, बहुत फास्ट आगे बढ़ने वाला, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आने वाले टाइम में, क्या गाइडेंस है। 6 ऑफ पेंटिकल, डेविल, एस ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सोर्स। मुझे देखना है कि 5 ऑफ सोर्स क्यों आया है यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स, ओके, बॉटम में 5 ऑफ कप्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड में, 5 ऑफ सोर्स क्यों आया है यहाँ पे, क्या बताना चाह रहे हो 5 ऑफ सोर्स। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहिए, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना ही। किसी एडिक्शन से दूर रहने की कोशिश करें, किसी एनर्जी जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरा माइंड नेगेटिव हो रहा है, या ये मेरी एनर्जी खा रहा है। कोई पर्सन हो सकता है जो नेगेटिव एनर्जी, आपको लग रहा है कि मेरी पॉजिटिव एनर्जी ख़त्म हो रही है, कोई आपको मतलब किसी भी चीज़ से, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है मेंटली, उस चीज़ से दूर हो जाओ। अपने लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करो, एक फ्रेश स्टार्ट करो। और 5 ऑफ सोर्स यहाँ पे बोल रहा है कि बोल्ड अप्रोच रखो। किसी के रियल फेस आपको दिख सकते हैं आने वाले टाइम में, तो आपको बोल्ड अप्रोच रखना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है।
ऑनेस्टी के साथ आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपको अपने लव वन पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे 5 ऑफ कप आपको ना पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आते हुए दिख रही है कि आप पास्ट में जो भी फेलियर हुए हैं, किसी रिलेशन में हो सकता है, किसी भी चीज़ में, तो आप ना उस चीज़ की वजह से आप डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं। तो जो भी आपके लव वन पर्सन हैं, या आपके अगर बच्चे हैं, या आपके पेरेंट्स हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या आप ऐसे लोग जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ना, क्योंकि यहाँ पे डेविल भी आया हुआ है, 5 ऑफ कप्स भी आया हुआ है, 6 ऑफ पेंटिकल भी आया हुआ है, और 5 ऑफ सोर्स, ये मतलब पूरा कॉम्बिनेशन ही ऐसा बन रहा है कि आपको इस टाइम में बहुत मतलब प्रैक्टिकल भी रहना है, और इमोशन खुद के ऊपर हावी होने नहीं देना है, बोल्ड अप्रोच रखना है, डरना नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, अगर आपको कोई बात नहीं कर रहा जिससे आप बहुत प्यार करते हो, आपको एक एडिक्शन फील होगा कि नहीं मुझे चाहिए, ये पर्सन चाहिए, ये चीज़ चाहिए, बट आपको बोला जा रहा है कि थोड़े धीरे आगे बढ़ो, बट थोड़े धीरे, और ज़्यादा इमोशनल ना होके प्रैक्टिकल होके अपने लाइफ को बैलेंस करके उस एडिक्शन से दूर करो, ऐसे लोगों से दूर करो। और इसमें आपके लव वन पर्सन हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, कुछ फ्रेंड्स हो गए, कुछ आपके बच्चे हो गए, तो ये आपकी हेल्प करेंगे। इस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है। अगर आपको अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।